क्या? हेलो सर, इट्स जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपको और प्रिया मैम को आज मेयर साहब के घर जाना है। नहीं, आज पॉसिबल नहीं होगा, कैंसिल करो। लेकिन सर, मेयर साहब ने खुद आपको फोन करके इनवाइट किया है। सुनने में प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कहा ना कैंसिल कर दो। मैं बाद में मेयर साहब को समझा दूंगा। जस्ट कैंसिल इट। और सुनो, अगले 1 घंटे के लिए मुझे कोई फोन मत देना। ओके सर। मैं अपनी क्लासेस फिर से ज्वाइन करी। क्यों? क्या जरूरत है? मतलब यहाँ पर किसी चीज की कमी है तुम्हें? क्यों? आप क्यों काम करते हैं? आपको किसी चीज की कमी है क्या? मैं अपने परिवार वालों के लिए काम करता हूँ। हाँ तो मैं भी। मैंने कहा ना कोई फोन मत देना। सॉरी सर, लेकिन आपके कजिन दिलजीत का कॉल आया ऑस्ट्रेलिया से और सर वो आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है, कनेक्ट करो। ओके सर। ओ जी वीर जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ जी? थोड़ा मोबाइल ट्राई किया जी, मोबाइल नहीं लग रहा था, इसलिए आप ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन कर रहा हूँ जी। ओ जी हमारी याद वाना आंदी है कि नहीं? क्योंकि अस्सी तो तेनू रोज याद कर दे। ओ जी कुलजीत को ले लो, सारा दिन प्रिया भाभी ऐसी, प्रिया भाभी वैसी। दिलजीत देख, मैं किसी जरूरी काम के बीच में हूँ। अगर कोई अर्जेंट बात है तो बता, नहीं तो मुझे रखने दे प्लीज। ओए लगता है कि वीर जी का मूड बहुत खराब है। ओए कोई गल नहीं, और मेरे पास बहुत बढ़िया दवा है जी ਤੁਹਾਡੇ मूड के लिए। 2 मिनट में आपका मूड ठीक हो जाएगा जी। दिलजीत। ओ जी सॉरी जी। ओ जी सिर्फ 2 मिनट लूंगा जी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जी वीर जी, आपका इंटरनेट ऑन कीजिए जी। जी मैंने आपको अभी एक मेल भेजा है, चेक करिए जी। ऑस्ट्रेलिया के आपके और पापी के सबसे बेस्ट पिक्स हैं जी, आपके लिए चुन के निकाले हैं। पापी जी को भी दिखाना। दलजीत, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तू चाहता है कि तेरी भाभी ये फोटोज देखे तो खुद उसे ईमेल कर, ओके? स्टॉप बॉदरिंग मी अबाउट स्टफ लाइक दिस। मैं काम में बिजी हूं। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब कभी देखा नहीं ना तुम्हें यहाँ पर। कुछ गलती हो गई इनसे? वेरी फनी। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं रोज सुबह शाम को हाथ जोड़कर उनके सामने नहीं खड़ी होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ। वो दूसरी बात है कि छोटी छोटी बातों के लिए मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब कोई बड़ी बात होती है तभी मैं आती हूँ। हाँ। तो आज ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि आप सुबह सुबह इनके सामने खड़ी हो गई हैं? क्या बड़ी बात हो गई? अरे आज तुम्हारे नए ऑफिस में पहली प्रेजेंटेशन है ना, तो ये बड़ी बात नहीं हुई, इसीलिए प्रे कर रही थी। चलो, गुड लक। थैंक यू। बच्चा लोग फटाफट। चलो जय जय करो फटाफट। हाँ, डैडी के लिए प्रे करो। किया? ये लो प्रसाद। चलो, फयू भाग जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। जाओ जाके तैयार हो। मैं भी चलूं? हाँ, बाय बाय बाय। भगवान जी, एक और बात, प्लीज 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 विक्रम को ना हर महीने इंक्रीमेंट देना, और हर 2 महीने बाद प्रमोशन, और मेरे बर्थडे पर, उसके बर्थडे पर, बच्चों के बर्थडे पर ना उसे छुट्टी जरूर दिलवा देना। एक्चुअली जब भी हमारा मूड हो घूमने का, उस टाइम उसे छुट्टी दिलवा देना, एंड इट शुड बी पेड हॉलिडे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली भगवान जी प्लीज आप ना उसके ऑफिस में किसी भी लड़की को नौकरी में दिलवा नहीं, वो तो गलत हुआ ना। अच्छा ठीक है, औरतों को जॉब दे देना, लेकिन उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 50+ एंड दे शुड नॉट बी गुड लुकिंग। इतना तो आप कर ही सकते हो ना? ओके, थैंक यू। तुम गए नहीं? नहीं, मैं कैसे जा सकता था? तुम इतनी बढ़िया प्रेयर कर रही थी, इतना अच्छा से मांग रही थी, मैं थोड़ा सुनने रुक गया। अरे मांगना तो कुछ ढंग का मांगो ना नेहा।
क्यों बेचारों पर जुल्म कर रही हो? और वो अपना काम धंधा छोड़कर मेरा ऑफिस तुम्हारी डिमांड के हिसाब से तो सेट करने आएंगे नहीं ना, इसलिए अगर कुछ मांगना है तो ढंग का मांगो। जैसे कि हमारे बच्चों की अच्छी सेहत मांगो, हमारा घर खुश रहे ये मांगो, हमारे दोस्तों का साथ रहे। हाँ, हमारी दोस्तों के लिए थोड़ी सी अकल जरूर मांगना। हाँ, क्या मतलब? मतलब यही ना, खैर वक्त ही नहीं मिला, तुमसे बात ही नहीं हो पाई। लेकिन एक बात तो है नया, राम और प्रिया में कुछ तो हुआ है। अब देखो ना, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। अब एक दूसरे के बारे में सोचना, चाहे खुशी से हो या गुस्से से, इसी को तो प्यार कहते हैं ना। हाँ, इसी को प्यार कहते हैं, बिल्कुल हमारे जैसा प्यार। इसीलिए कह रहा हूँ कि इनसे कहिए कि उन दोनों को थोड़ा अक्ल दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में समझें और उनको एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकें। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए थोड़ी अक्ल मांग लेती हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि उन दोनों को प्यार हो गया है। ढंग का। ओके, मैं जाऊँ? जाओ, गुड लक। गॉड प्लीज राम और प्रिया को अक्ल दे देना। एंड नो गुड लुकिंग गर्ल्स इन हिज ऑफिस, प्लीज। थैंक यू। आप यहाँ? अरे हाँ प्रिया, वो पास में एक पार्लर है, वहाँ आई थी। काम जल्दी खत्म हुआ तो सोचा तुम्हें पिकअप कर लेती हूँ। घर ही चल रही हो ना? हाँ। चलो बैठ। How nice, thank you. काम। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझे यहाँ लेने आई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे प्रिया, कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में रहते हैं हम, एक ही छत के नीचे, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे से कभी भी अपने दिल की बात खुलकर करने का मौका तक नहीं मिलता। आपका जब भी मन किया करे, आप सिर्फ मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी आपसे बात करने। और आज भी अगर आपको कोई खास बात करनी थी तो आप मुझे बुलवा लेती हैं। आपको आने नहीं, खास बात कुछ, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें। इंदर, जरा गाड़ी रोकना। ओके, अब जरा बाहर जाकर वेट करो, हमें कुछ बात करनी है। आपने ड्राइवर को ऐसे बीच रास्ते में बाहर भेज दिया। बताती हूँ। अब हम वो बात करते हैं जिसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पर आई हूँ। अपेक्षा। यही वो नाम है ना जिसने तुम दोनों की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। यही वो वजह है ना जिसने तुम्हारे और राम के रिश्तों को झिझोड़ कर रख दिया है। लिसन प्रिया, मैं एक मॉडर्न जमाने की सास हूँ, इसलिए मुझे बातें घुमा फिरा कर करना बिल्कुल नहीं आता। I just can't do that। और फिर मेरी और तुम्हारी उम्र में फर्क भी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मैनिपुलेटिव होकर फिर बात करूं। इसलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे ये कहने आई हूं कि मैं राम को दुखी नहीं देख सकती। जब राम परेशान होता है ना, तो मैं उससे कहीं ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मुझसे क्या चाहती हैं आप? एक छोटी सी चुप्पी, बस। देखो प्रिया, राम की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी के भी साथ नहीं। और वो बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है जब भी कोई उसके पास्ट को कुरेदने की कोशिश करता है। प्रिया, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी कहिए। देखो, ये जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, इनके राज भी उतने ही बड़े होते हैं, जिन्हें अगर जानने की कोशिश की जाए
तो वो सारे घर को हिलाकर रख देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए। मैं कुछ कहूँ? कहो ना। आज के बाद आप किसी भी बात के लिए मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। उम्र में भले ही हमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रिश्ते में आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। आप मेरे पति की माँ हैं और इस नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। दूसरी बात ये कि भले ही मेरी शादी बहुत देर से हुई हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, उस रिश्ते की खूबसूरती क्या होती है, ये मैंने बहुत करीब से देखा और महसूस किया है अपने माँ पापा के रिश्ते में। शादीशुदा जिंदगी के सारे मायने मैंने उन्हीं दोनों से सीखे हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात ये कि मिस्टर कपूर की जिंदगी से जुड़े किसी भी राज को जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर चाहे वो अपेक्षा ही क्यों ना हो। जब तक मिस्टर कपूर खुद मुझसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहेंगे, मैं उनसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। प्रिया, राम की नेचर ऐसी नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम एक्सपेक्ट करती हो कि किसी भी नॉर्मल पति की तरह राम तुमसे हर बात शेयर करे, हर बात तुम्हें आकर खुद बताए, तुम्हारे साथ रोमांटिक हो। पर वो ऐसा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कभी बन भी सकता है। यू नो व्हाट प्रिया, देखो, ये जो बड़े बड़े घरों की शादियां होती है ना, ये ऐसी ही होती है। बहुत सी ऐसी जोड़ियां होती हैं जिनकी शादियां तो हो जाती हैं, पर उनके घर कभी नहीं बसते। इसलिए प्लीज अपने आप को कभी भी इन लोगों से अलग मत समझना, डिप्रेस मत होना। इट्स ओके, यू आर वन ऑफ देम, प्लीज। एक और बात, थैंक्स अ लॉट इस राज को राज ही बनाए रखने के लिए। I really love you, Priya. अब चले? अजीब दुनिया है इन बड़े लोगों की। यहाँ लोग रिश्तों में बंधकर एक दूसरे के करीब होकर भी एक दूसरे से कितने दूर हैं। पता नहीं मैं कभी इस दुनिया का हिस्सा बन भी पाऊंगी या नहीं। सब कुछ कितना अजीब सा है। मिस्टर कपूर अपने अतीत की बात मुझसे बांटना नहीं चाहते और निहारिका जी मुझे जानबूझकर इस सच्चाई से दूर रहने को कह रही है। कौन है ये अपेक्षा और क्या है ये राज जो इस घर के सब लोग छुपाना चाहते हैं? अच्छा होता प्रिया अगर तुम मुझे कभी अपेक्षा के साथ देखती ही नहीं। प्रिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सब कुछ। अपेक्षा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, वो राज जो मैंने आज तक अपने सीने में दबाकर रखा। एक जख्म है जिसका दर्द बर्दाश्त करना सीख लिया था मैंने, लेकिन अब तुमने उस जख्म को फिर से हरा कर दिया है। प्रिया, ये क्या कर दिया है तुमने? ये कौन सा तरीका अंदर आने का? You can't even knock a what? Do I have to now teach you manners also? या फिर शायद ये कोई नया तरीका है तुम्हारा मेरे पे नजर रखने का? मैं क्यों नजर रखूंगी आप पे? और अपने ही कमरे में आने से पहले मुझे नॉक करने की क्या जरूरत है? मिस्टर कपूर, मुझे आपकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर दोहरा रही, हम अजनबी थे और हमेशा अजनबी ही रहने वाले हैं। और किसी अजनबी की जिंदगी में ताकझाक करने की मेरी आदत नहीं है। इसलिए आपके झगड़े का ये मुद्दा तो खत्म। और कोई मुद्दा है आपके पास झगड़े के लिए?
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ओके? मैं कभी ऐसा नहीं था, कभी झगड़ता नहीं था इस तरह, कभी भी इतना गुस्सा नहीं आता था मुझे। आजकल तो तुम्हारी वजह से इतना गुस्सा आता है कि मुझे समझ भी नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, उसके बाद शायद आपका गुस्सा शांत हो जाए। गॉड, कोई इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। देखो प्रिया, राम की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए। जरूरी यहाँ पर खड़े होकर मेरी तरफ देखना? तुम्हें मसीहा नहीं हो जो हर चीज का इलाज है तुम्हारे पास? हद होती है यार। और वैसे भी तुम मेरी कोई टीचर नहीं हो जो तुम्हारी हर बात सुनने की जरूरत है मुझे। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरी हर बात सुनिए? आप हर बात पे इतना चिल्लाते क्यों हैं? पता है आपकी आवाज इतनी तेज है मिस्टर कपूर कि आप अपनी लोएस्ट वॉल्यूम पे भी बात करेंगे ना, और मैंने कानों में ये रुई ठूस रखी होगी ना, तब भी मुझे आपके विस्पर्स तक सुनाई देंगे। मुझे चिल्लाना है तो मैं चिल्लाऊंगा, गाना है तो गाऊंगा, नाचना है तो नाचूंगा। यू कैन टेल मी व्हाट टू डू, ओके? ओके, आपको गाने का मन कर रहा है ना, नाचने का मन कर रहा है ना? एक मिनट। क्या करती हो? What is this? ये मिडिल क्लास घरों में नॉइज कंट्रोल की एक टेक्निक है। जब एक साउंड से प्रॉब्लम होने लगे ना, तो दूसरे साउंड को बढ़ा दो। मिडिल क्लास घरों में जब झगड़ा करते ना लोग, तो अपने कमरे में रेडियो या टीवी की वॉल्यूम ऐसे बढ़ा देते, ताकि बाहर वालों को ये नहीं पता चले कि पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास नहीं है। Stop this nonsense. हाँ, मिडिल क्लास नहीं है तो क्या हुआ? आपस में पति पत्नी की तरह झगड़ा तो कर रहे हैं ना? यार अजीब मुसीबत है यार। ओके लिसन बेबी, 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ है और तुम वहां पे अपने दांतों तले उंगली दबाए बैठी हुई हो, कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है, कुछ बोलो ना। That's what's the problem? क्या हो रहा है? देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्शन में जाना है और वहां पे मुझे स्पीच भी देनी है, और उस स्पीच के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने रिहर्स नहीं किया, मैं तैयार भी नहीं हुई यार। क्या बात है? डोंट इरिटेट मी नट्स। ओके, तो मैं कुछ नहीं कहना है तो कॉल मी लेटर, बाय। हेलो हेलो डॉक्टर, नताशा हियर। डॉक्टर, क्या आप मुंबई आ सकती हैं प्लीज? मुझे आपसे मिलना है, रियली नीड यू। बताओ हुआ क्या है? डॉक्टर, मैं बहुत अनईजी फील कर रही हूँ। आए दिन पेट में दर्द होता है, बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे के किस्से कहानियाँ सुनती हूँ, उनके कपड़े देखती हूँ तो इरिटेशन फील होता है। नताशा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल है। तुमने अपनी फैमिली को बताया कि तुमने? नहीं डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरा गिल्ट भी बढ़ता जा रहा है। आई डोंट थिंक मैं उन्हें अपने अबॉर्शन के बारे में बता सकती हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, सिर्फ एक बार मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती हूँ। श्योर, मैं कल ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुंबई आ रही हूँ, वहाँ हम लोग मिल लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता करना पड़ेगा। मिस्टर कपूर, बाहर निकलिए।
मुझे भी क्लासेस के लिए जाना है। मिस्टर कपूर, बंसी काका, मिस्टर कपूर किधर है? ऑफिस चले गए इतनी सुबह? ब्रेकफास्ट किया उन्होंने? ठीक है, मेरे लिए कमरे में एक अदरक वाली चाय भेज दीजिए। अजीब है, इतनी सुबह सुबह ऑफिस चले गए। लगता है खुद ही जाकर ऑफिस खोलने का इरादा है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ठीक है, ऑफिस में कर लेंगे। वैसे भी मिस्टर कपूर भूखे रहने वालों में से तो है नहीं। जब भूख लगेगी तो अपने आप कुछ मंगा के खा लेंगे। मुझे क्या? Please consider this our last notice to you. If we don't receive payment within the next 7 days, we will take legal action against you. And one more thing. Call Star Hotel and order me 2 aloo parathas, extra ghee and sweet lassi. हेलो, ये लिखने के लिए नहीं है। ओह सॉरी सर। ऑर्डर करो, दिस इज माई ब्रेकफास्ट। भूख लगी है मुझे। कॉल। हेलो। पता नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट भी किया होगा कि नहीं। एक दिन टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो सारा घर सर पे उठा लेते हैं। आज पता नहीं बेचारे एम्प्लॉइज का क्या हाल किया होगा। भूखे तो नहीं रहेंगे, जरूर होटल से कुछ मंगवा लेंगे, लेकिन चोचले भी तो कम नहीं है। एक्स्ट्रा घी चाहिए, घर का मक्खन चाहिए, दही इतना पतला या इतना गाढ़ा होना चाहिए, अचार होना चाहिए। 1000 तो चॉइसेस है। होटल वालों को थोड़ी समझ में आएगा ये सब। छोड़ना प्रिया, उन्हें भूख लगेगी तो वो अपने आप कर लेंगे कुछ भी इंतजाम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बात बात पे तो चिल्लाते हैं। बड़े अच्छे लग गए हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। एक्सक्यूज मी सर। सर कौन से पराठे मंगाने हैं? आलू के कि गोभी के? एक सेकंड पहले बताया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आलू का। हेलो, इतने सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत है? अभी अभी काम शुरू कर रहा हूं मैं। इफ इट्स नॉट अर्जेंट तो प्लीज मुझे माफ करो। बहुत काम है। ये जब देखो आप मुझ पे चिल्लाने क्यों लगते हैं? कभी तो आराम से बात कीजिए, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करके आपको डिस्टर्ब करने का। आप बिजी हैं तो मैं आपसे कहीं ज्यादा बिजी हूँ। 10 काम है मुझे भी। वो तो मुझे बंसी काका ने बताया कि आप ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, तो मैंने सोचा फोन करके बता दूं कि बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से आपके लिए ब्रेकफास्ट भेज देती। इतनी कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बार ऑफिस में ब्रेकफास्ट करता हूँ, आज भी कर लूंगा। आदत है। ओके ओके फाइन। आपको जिस चीज की आदत है आप वही कीजिए। मैं फिर भी घर से ब्रेकफास्ट भेज रही हूँ। आपको खाना है नहीं खाना आपकी मर्जी, कोई कंपल्शन नहीं है आप। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में आपको एप्पल्स भेजूंगी तो मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। आई एम सीरियस। मैं आपके लिए आलू के पराठे भेज रही हूँ, एक्स्ट्रा घी वाले, और साथ में घर का मक्खन, 2-3 तरह के अचार और लस्सी मीठी वाली। देख लीजिए, नहीं खाना हो तो ऑफिस में किसी और को खिला दीजिएगा। किसी का पेट भर जाएगा और दिन भी बन जाएगा।
आठ। बेकार ही फोन किया मैंने।